नमस्कार। अभी तक आपने हमारी कविताओं के उद्गार सुने हैं। आप तक जो भी कुछ समर्पित किया है कविताओं के रूप में समर्पित किया है। आज एक प्रयास कर रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी आप तक पहुँचाने के लिए। जो लोग प्रतिलिपि ऐप या मेरे फेसबुक पे पढ़ते हैं उन्हें तो पता होगा, किंतु फिर भी मैं खुद स्वयं सुनाने का एक प्रयास कर रही हूँ। जो भी कुछ गलतियां हों माफ करिएगा, बस कहानी की भावनाओं को समझिएगा। मेरी कहानियां अधिकतर नारी सशक्तिकरण पे होती हैं, समस्या प्रधान नारियों के लिए जो भी समस्या आती, बालिकाओं के लिए, नारियों के लिए, और उसके बाद उसके समाधान पर अंत होता है, उनका सकारात्मक अंत होता है। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है, एक बहुत छोटी बच्ची है, 8-9 साल की बच्ची को शुरुआत से दिखाया है मैंने, आगे तो वो बड़ी होती है। तो शीर्षक है भोली। और भोली सच में बहुत भोली है। कैसे, देखते हैं। ट्रिन 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 कॉल बेल बजे ही जा रही थी। आई बाबा आई। जाकर आई बॉक्स से परिचित चेहरा देखकर किरण अचानक खुश होकर दरवाजा खोलती है और अपनी बहुत बहुत प्यारी सहेली सोना को देखकर खुश हो जाती है। तुझे कैसे आने की सुध हो गई? वह भी कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। अपनी बात ही कहे जा रही थी किरण। सोना ने झकझोरा, अरे अंदर बुलाएगी या सारी भड़ास यही निकाल देगी? हाँ, चल चल। किरण अंदर बुलाकर प्यार से गले मिलती है। फिर पहले तो दौर हुआ इतने दिनों बाद मिलने के शिकवा और शिकायतों का। क्या करूं? किरण भी सोना भी सफाई देती है। क्या करूं किरण? सोना बोली। किरण, समय जैसे पंख लगाकर उड़ा जा रहा हो। सब नाते रिश्ते दोस्त पीछे छूटते जा रहे हैं। जिंदगी मशीनी होकर के भागती चली जा रही है। लेकिन क्या ना, आज स्कूल के गेट पर ताला लगाने के बाद साथ साथ मैंने दिमाग का भी ताला लगा दिया कि अब इसके बारे में कुछ देर, कम से कम आज तो नहीं सोचूंगी। और बस यही सोचकर कि अब कुछ समय अपनों के लिए होगा, और बस आ गई सबसे पहले तेरे पास। सोना बोली। अंदर पहुंचकर, दीदी जी पानी। छोटी सी भोली पानी लेकर आई। पहले नमस्ते करो इन दीदी से, किरण ने भोली को समझाया। नमस्ते दीदी। जैसा नाम भोली वैसे ही दिखने में बहुत ही प्यारी मासूम सी भोली। सोना उसे बड़े अचंभे से देख रही थी। कौन है ये इतनी प्यारी बच्ची? किरण बता। अरे आजकल ना मेरी वो काम वाली माया तो 2 महीने के लिए अपने गांव गई है, और अपन से तो भाई काम होता नहीं है। तो बस मैंने बोला किसी को लगा के जा, तो माया इसको मेरे पास छोड़ गई है। उसके पड़ोस की है ये बच्ची। उसकी माँ को पैसे की जरूरत थी और मुझे अपनी हेल्प की जरूरत थी। बस बन गया दोनों का काम, रख लिया मैंने इसको। तो माया जब आ जाएगी ना तो भेज दूंगी। तो अच्छा। सोना सोच में पड़ गई। इतने में वो छोटी सी मासूम बच्ची बोली, दीदी मैं कार्टून देख लूं? भोली बड़ी मासूम से पूछती है। हाँ जा लगा ले, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी रखने हो। इस समय किरण को अपनी सहेली से बातें करने में कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए था। अच्छा सुन, जब तेरी माया आ जाएगी ना तो इस भोली को क्या मेरे पास भेज सकती है? इसकी माँ से बात करके सोना ने अपनी इच्छा जताई। हाँ वो तो चाहती ही है कि बच्ची काम करे, पैसा लाए। दोनों सहेलियां गपशप में इतनी मशगूल हो गईं कि चाय नाश्ते की भी सुध नहीं रही। जमाने से भरे हुए एक भाव अंतर बन के रखे हुए हर चिट्ठी को एक दूसरे से व्यक्त कर देना चाहती हैं।
तो आखिर बचपन की पक्की दोस्त जो ठहरी एक अरसे बाद मिली है। चाय की भी याद भोली ने ही आकर दिलाई। शायद उसे किरण की चाय का टाइम याद हो चुका था। सोना भी आखिर भोली को पास बुलाकर पूछी बैठी, मेरे साथ चलोगी? अचानक से ऐसा सुनकर भोली कुछ सहमी सकुचाती हुई सी उसने हाँ में हाँ तो मिला दी, सर हिला दिया हाँ में, लेकिन भागती हुई किरण के पास जाकर कहने लगी, वो दीदी वो मुझे अपने साथ ले जाने को कह रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? वो जाने की तत्परता भी झलक आई और एक अनजाना सा डर भी उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। लेकिन किरण ने चाय बनाते बनाते उसे आश्वस्त कर दिया। बोली, वो बहुत प्यार करने वाली दीदी हैं, तुमको बहुत अच्छे से रखेंगी अगर तुम जाओगी। ठीक है दीदी, मैं जाऊंगी, कहकर फुदकती हुई इधर उधर मंडराने लगी। सुबह 9 बजे से दोनों सहेलियां इतनी मगन थीं कि 5 कब बज गया पता ही नहीं चला। आखिर 2 माह बाद भोली को लेने का वादा कहकर सोना अपने घर के लिए चल दी। किरण के साथ में ही भोली ने भी प्यारी सी आवाज में नमस्ते दीदी कहकर विदाई दी। अचानक एक दिन किरण का फोन सोना के पास आया और भोली को ले जाने वाली बात याद दिलाई। हाँ, मुझे याद है, मैं आती हूँ 1-2 दिन में, सोना ने आश्वासन दिया। तो इधर किरण ने भी उसको माँ से बात कर ली। माँ भी खुश कि पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और बेटी भी सुरक्षित रहेगी। तो सोना भोली को लेकर अपने घर आ गई। उस शाम से रात तक बड़ी प्यार से उसको सुरक्षित महसूस कराया, अपनापन महसूस कराया। अगले दिन भोली ही अपने आप उसे कहने लगी, दीदी मुझे क्या काम करना है? एक प्यारी सी थपकी गालों में देती हुई सोना ने उसको एक सुंदर सी ड्रेस दी और बोली, पहले इसे पहन कर आओ, फिर बताती हूँ क्या काम करना है। भोली कपड़े चेंज करके आई, बड़ी अचंभे, चेहरे पर विजय की मुस्कान लिए हुए सोना से बोली, दीदी ये तो स्कूल की ड्रेस है, इसे तो बड़े लोग पहनते हैं दीदी, हम तो काम करने वाले हैं। लेकिन दीदी मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का। अच्छा तो अब तक क्यों नहीं गई? बीच में ही सोना ने टोका। माँ नहीं जाने देती है दीदी, कहती है काम कौन करेगा। कुछ उदास सी हुई कहने लगी, मैं तो बस सबको जाते हुए देखकर खुश हो लेती हूँ और कभी कभी उनके जैसे तैयार होने की नकल भी कर लेती हूँ। अच्छा, आज तो तू बहुत बड़ी बातें कर रही है। सोना ने खुश होकर उसे पास बुलाया, प्यार किया और कुछ 2-4 बातें समझाई। कहने लगी, चल तेरे स्कूल का समय हो गया। दीदी मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं भी स्कूल जा सकती हूँ, चहकती हुई बोली। मासूम सी बड़ी प्यारी लग रही थी। सोना उसे अपने ही साथ अपने स्कूल ले गई। क्लास 4th में एडमिशन कराया। घर में भी भोली की पढ़ाई वही देखती थी। असल में सोना जितने भी नई बेटियों को लाती थी, सबकी पढ़ाई वो स्वतः देखती थी। भोली की भी देखने लगी। उसके घर में ही और जो 2-3 छोटी बेटियां रहती थीं, उसकी पक्की सहेलियां बन गई। ऐसा करते करते दीपावली की छुट्टी भी आ गई। खूब सारे खेल खिलौने मिठाई देकर उसकी माँ के पास सोना भोली को छोड़ने चली गई। ये कहकर माता पिता से कि छुट्टी खत्म होने के बाद माता पिता भोली को स्वयं उसके पास छोड़ने जरूर आएंगे। सोना पूरी तरह से समर्पित हो गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। हरदम साथ वाली सहेलियां भी मिल गई थी भोली को। काम के लिए तो उसके पास कई लोग थे, वो काम कराने के लिए लाई ही नहीं थी। ग्रीष्मावकाश में 2 महीने के लिए भोली को उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया। सोना ने भेज दिया, लेकिन हिदायतों के साथ
कि उसके माँ बाप उसे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। जुलाई आई तो भोली भी आ गई अपनी दीदी सोना के पास और तैयार हो गई अगले सत्र की पढ़ाई के लिए। लेकिन पीछे छोड़ आई अपने पीछे एक गहरा संदेश, जरूरी संदेश, उन मजदूर माता पिताओं के लिए, उनकी बेटियों के लिए एक प्यारा संदेश कि बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। अब तक सोना भोली और उसके माता पिता को पूरी तरह जागरूक कर चुकी थी। समय बीतता गया। दृश्य आता है 6 साल बाद का। भोली भी सोना की अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास करती जा रही थी। अपने 10वीं परीक्षा के रिजल्ट का भी इंतजार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सोना। नेट पर बैठी सोना ने जैसे ही अपने विद्यालय का रिजल्ट चेक किया, चौंक गई। जोर से पुकारा भोली को। भोली भी अचंभित सी मासूमियत से पूछने लगी, क्या हुआ दीदी? दीदी, मैं पास हो गई हूँ ना? मैं पास हो गई हूँ दीदी ना? अरे मेरी बिटिया, तू केवल पास नहीं हुई, तूने तो स्कूल में टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर ला करके तूने मेरा नाम रोशन किया है, तू नंबर 1 पर आई है। खुशी से दोनों गले लगी हुई थी। आंसू उनकी सफलता को प्रमाणित कर रहे थे। अन्य बेटियां भी अच्छे नंबरों से पास होकर बहुत ही खुश नजर आ रही थी। तो पहले से ही लेने आए उन सबके माता पिता, क्योंकि रिजल्ट के बाद में जाना था सबको अपने माँ बाप के पास, तो पहले से ही लेने आए उन सबके माता पिता भी अपने को सोना का शुक्रगुजार मान रहे थे, धन्य हुए जा रहे थे। सभी को नए कपड़ों, मिठाई से पुरस्कृत कर सोना ने अपने अपने घर माता पिता के साथ भेज दिया, इस आश्वासन के साथ कि जुलाई में सबके एडमिशन अच्छे अर्धशासकीय विद्यालय में सोना स्वयं कराएगी। असल में सोना की ये नियति बन चुकी थी कि मासूम बेटियों को काम के दायरे से, बाल मजदूरी के दायरे से निकालकर उनके माता पिता को बेटी की शिक्षा के बारे में जागरूक करना, समझाकर 10वीं तक अपने पास उन्हें रखकर अपने पास किसी लायक बनाना और फिर उनकी अभिरुचियों के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाना, उसी के अनुसार उन्हें अगले विद्यालय में प्रवेश दिलवाना। और ऐसा सोना कई सालों से कर रही थी। क्यों? अपनी दिवंगत हुई होनहार बेटी भव्या के सम्मान में। जब कोई बेटी बहुत आगे निकलती, उसमें अपने कलेजे के टुकड़े भव्या की छवि कल्पना करके संतुष्ट हो जाती, आत्मसंतुष्टि पा लेती। सोना को लगता कि उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है। किरण को भी अपनी सहेली पर गर्व हो रहा था। अब तो वह भी उसका साथ देने में पीछे नहीं हटती थी। यदा कदा उसके साथ आकर सहायता करती थी, पढ़ाने का कार्य करती थी। और अपने एरिया में भी, अपने क्षेत्र में भी उसने थोड़ा शुरू कर दिया था यही कार्य करना। अब तो भव्या शक्ति संस्थान अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। सोना अपनी बेटी की बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी उससे किए गए वायदे उसको समर्पित कर रही थी। नैनों से अविरल बहते हुए आंसू एक नए विश्वास को जन्म देते हुए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अचानक किरण ने पीछे से आकर सोना को जोर से हिलाया, गले में हाथ डाल दिया। सोना, आज तो कोई अच्छी दावत बनती है ना? और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रो लेती हैं। खुशी के आंसू और अधिक बहने लगते हैं और चल देती हैं दावत के लिए, या यूं कहें खुद को सम्मान देने के लिए। तो इस प्रकार मेरी ये भोली की कहानी आपको समर्पित है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में आप बताइएगा कि कहानी सुनना आपको कैसा लगा। धन्यवाद।